तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम कैलकुलस पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज़्यादा वेटेज आपको कैलकुलस को दिया जाता है, इसलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। आइए तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जिसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लिख रहे हैं, जिस पर आधारित सवाल सब बनेंगे। इसको आप ठीक से याद कर लीजिएगा, और याद रहेगा तो सवाल बनाने में बहुत ही सुविधा होता है। तो आइए अब हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहला फार्मूला इसमें होता है dx के पावर n बाई dx, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। दूसरा फार्मूला है d साइन x बाई dx इक्वल टू cos x। तीसरा फार्मूला है d cos x बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x। चौथा फार्मूला है d tan x बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है। इसके बाद आता है पांचवा फार्मूला में आ जाएंगे तो सेक x का फार्मूला होता है सेक x इंटू टैन x। उसके बाद आता है कॉसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x होता है। सातवां फार्मूला होता है कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। उसके बाद आइए इसके बाद है आपको आठवां फार्मूला डी ई के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। नौवां फार्मूला हो गया आपको d log x बाई डी एक्स 1/x होता है। 10वां फार्मूला हो गया d log a के पावर x बाई डी एक्स 1/x log a होता है। इसके बाद है d रूट x बाई डी एक्स 1/2 रूट x होता है। इसके बाद है dc बटा dx, अर्थात कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आइए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि यदि x के बगल में यदि कोई भी कांस्टेंट रहे तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट से गुना हो जाता है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि फार्मूला है d साइन ax dx, इसका होता है cos ax, और x के बगल में देखिए क्या है a, तो a से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। उसके बाद है d cos ax बाई dx, इसका फार्मूला हो जाएगा x के बगल में a है तो a से गुना हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा साइन ax डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसके बाद है d tan ax dx, इसका फार्मूला हो जाता है a सेक स्क्वायर ax। उसके बाद हो जाता है क्या d सेक ax dx, इसका फार्मूला हो जाएगा a इंटू सेक ax इंटू टैन ax हो जाता है। उसके बाद है d कॉसेक ax dx का डिफरेंशिएशन होता है माइनस a कॉसेक ax इंटू कॉट x। उसके बाद हो जाता है d कॉट ax इंटू dx, इसका हो जाता है माइनस a कॉसेक स्क्वायर ax। तो मुख्य रूप से इतना फार्मूला है। इसके बाद हम लोग थोड़ा आप लोग लिख लीजिए इसको, इसके बाद मैं और अगला पढ़ाता हूँ। इसके बाद अब हम मिटा रहे हैं, इसके बाद देखिए और कुछ भी फार्मूला है जिसमें जोड़ के लिए एडिशन के लिए है, सब्सट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है और डिवीजन के लिए भी फार्मूला है। तो आइए तो हम देखते हैं कि फार्मूला क्या है। d u प्लस v प्लस अगर w है
तो सब में डी बाई डी एक्स लगा देंगे, तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद है थोड़ा सा और हम लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं, डी बाई डी एक्स यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू अगर है इस टाइप के अगर पद दे देता है सवाल बनाने में, तो हम लोग क्या करेंगे कि डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन, डी बाई डी एक्स इंटू यू इंटू वी अगर दे देता है, अगर फंक्शन कोई है जो u इंटू वी के फॉर्म में है तब उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो समझने के लिए हम लोग देख लेंगे कि अगर दोनों को तो एक साथ डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते हैं तो बारी बारी से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो u को बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर v को बाहर रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा कि u बाहर कर दिए डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस v को अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, उसके बाद हम लोग u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v बाहर लेते हैं, v लेंगे तो डी यू बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद है कि अगर मान लीजिए u बाई v का है, तो u बाई v का है तो क्या लिखेंगे इसमें, पहले v को ऊपर ले जाएंगे, u को डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर माइनस u को पहले कर देंगे और v का इंटीग्रेशन कर देंगे, अब बाई क्या करेंगे v स्क्वायर कर देंगे। और भी फार्मूला है लेकिन इम्पोर्टेंट फार्मूला डिफरेंशिएशन में इतना है। तो इसके बाद फिर अगला वीडियो में हम आ रहे हैं और फिर आपको सवाल के बारे में हम लोग चेन रूल के बारे में चर्चा करेंगे और अगला चैप्टर एनसीईआरटी का 5.2 हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।